लखा भाई, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है, क्या तुम मेरा अंडा ढूंढ सकते हो? सुनो चिड़िया, तुम्हारे खोए हुए अंडों का राज मैं जरूर पता लगा लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 बोरियां अनाज लानी होंगी। मगर ये बहुत ज्यादा है, मैं भला इतना सारा अनाज कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें अंडों का राज जानना है तो अनाज की बोरियां लानी ही पड़ेंगी। चिड़िया किसी तरह अनाज लेकर आती है। ये लो भाई, अब तो बताओ क्या तुम्हें अंडा मिला? चिड़िया, वे अंडे तो बाज खा गई थी, मुझे मौके पर उसके पंख भी मिले हैं। कमबख्त लखा, जब तुम्हें पता था मेरा अंडा बाज ने खा लिया है तो उसी समय बता देते तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। लखा नाम की लोमड़ी बहुत ही शातिर और धूर्त थी। उसे इस बात का बहुत गुरूर था कि उसके मुकाबले जंगल में कोई और बुद्धिमान नहीं है। उसी जंगल में भोला नाम का एक बूढ़ा गधा आया। नमस्कार बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, इसलिए क्या मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। एक दिन भोला ने 2 चिड़ियों को आपस में बहस करते देखा। ये आपस में इतनी लड़ क्यों रहे हैं? अरे, एक घोंसले में 2 अंडे हैं और इन दोनों का कहना है कि जो अंडा बड़ा है वो उनका है। अब बताओ कौन सा अंडा किसका है? मुझे लगता है अब शातिर लखा को बुलाना पड़ेगा। इसमें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। रुको, अभी इसका हल निकाल कर आता हूँ। शांत हो जाओ बहनों, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? मैं जो भी हूँ, पर इतना समझ लो कि तुम दोनों की मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। अब बताओ क्या बात है? इस कलमोही के घोंसले में मेरा बड़ा वाला अंडा गिर गया। अब वापस मांगती हूँ तो कहती है ये उसका अंडा है। अरे ओ कुलक्षणी, ये मेरा अंडा है, तुम्हारा अंडा ये छोटा वाला है। शांत हो जाओ बहनों, मैं कहता हूँ इन दोनों अंडों को एक ही घोंसले में रहने दो। दोनों मिलकर इनका ध्यान रखो और जब अंडे फूटेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा वाला अंडा किसका है। अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से हमारी परेशानी सॉल्व कर दी। कौन हो तुम? मेरा नाम भोला है और मैं हिमालय की पहाड़ी से आया हूँ। गधे की यह तरकीब जंगल में आग की तरह फैल गई। तुम्हें पता है जंगल में एक गधा आया है, बिना रिश्वत के हर परेशानियों को सॉल्व कर देता है। जब उसने देखा कि गधे ने बड़ी आसानी से चिड़िया की मदद कर दी, वो बिना किसी रिश्वत या स्वार्थ के, तो वो मन ही मन सोचने लगी, ये भोला कौन है? मिलना पड़ेगा, कहीं इसकी वजह से मेरा बिजनेस ठप ना पड़ जाए। भोला भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरा घोंसला बहुत कमजोर रहता है, बरसात में उड़ जाता है। एक उपाय कर सकते हो, तुम कीचड़ का उपयोग करो, उससे तुम्हारा घोंसला मजबूत और पेड़ से चिपका रहेगा। थैंक यू वेरी मच, तुम सच में बहुत होशियार हो। जितना मैंने सोचा था, ये गधा उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा धंधा बंद करवा देगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि सारस ने अपने अंडे भोला के भरोसे छोड़ दिए हैं। भोला भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे पक्षियों की सभा में जाना है, क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? ठीक है सारस, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। यही सही मौका है लखा, मार दे नहले पे दहला दे। इसे उसने एक मौके के रूप में देखा और गधे को बड़ी ही चालाकी से बेवकूफ बना दिया। सुनो भाई भोला, मेरा नाम लखा लोमड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, तो आप है लखा, काफी सुना है आपके बारे में, कहिए क्या काम है? चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है, मुझे लगता है कि तुम उनकी लड़ाई खत्म कर सकते हो। मगर मुझे इन अंडों की रक्षा का कार्य मिला है, भला इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? इसकी चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं बैठी हूँ, जल्द से जल्द जाओ। ठीक है, मगर ध्यान रखना इनका। अब इन अंडों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब देखता हूँ इस गधे को कौन बचाता है। जब भोला वापस पहुंचा तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंडे गायब हैं। अब क्या जवाब दूंगा सारस को? वो दुष्ट लखा भी गायब है। तभी वहाँ सरस भी पहुंचा, उसने भी देखा कि अंडे गायब हैं। अरे गधे भाई, मेरा अंडा कहाँ है? लखा लोमड़ी आई थी, उसने कहा कि चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है। मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था, वापस आया तो अंडे और लोमड़ी दोनों गायब हैं। कौन कहता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भला लोमड़ी के भरोसे कौन अंडा छोड़ता है? अब चलो शेर महाराज के पास। वे दोनों शेर महाराज के पास पहुँचे। बताओ सारस, क्या परेशानी है? महाराज, ये भोला गधा है, मैंने इसे अंडों की देखभाल के लिए रखा था, मगर जब वापस आया तो अंडे गायब थे। इसने कहा कि लखा ले गई है। क्या सारस जो बोल रहा है वो सच है भोला? महाराज, ये सत्य है, लखा ने मुझे बातों में फंसाकर अंडों के पास से हटा दिया और फिर अंडे गायब हो गए। लखा को जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए। लखा को पकड़ कर लाया गया। लखा, भोला का कहना है कि तुमने सारस के अंडे चुरा लिए। नहीं महाराज, भला ऐसा कौन होगा जो मुझे अंडों की देखभाल के लिए चुने? वो तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख ही होगा। महाराज, मैं इस जंगल में नया हूँ, मगर मैं सत्य कह रहा हूँ। सारे सबूत तुम्हारी ओर ही इशारा कर रहे हैं भोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं महाराज, मगर मुझे आप कुछ घंटों की मोहलत दें तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें 2 घंटों का समय दिया, वरना इस जंगल से निकाले जाओगे। समय बीत रहा था, तभी भोला की दोस्त चिड़िया वहाँ आई। घबराओ मत दोस्त, काश मेरे पास जादू होता तो तुम्हारी चुटकी में मदद कर देती।
क्या बोला तुमने? जादू? यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। 2 घंटे बाद सब सभा में इकट्ठा हुए। अब बताओ भोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, मुझे गवाह मिल गया है। इसके लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। सभी जानवर एक गुफा के पास पहुँचे। बताओ, कहाँ है तुम्हारा गवाह? ये गुफा ही मेरा सबूत है महाराज। ये जादुई गुफा है, इसे सब पता होता है। महाराज, ये गधा हमें बेवकूफ बना रहा है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, यकीन नहीं है तो जो चाहे पूछ लो। जादुई गुफा मेरे बारे में बताओ। मेरा नाम और काम क्या है? आपका नाम शेर महाराज है। आप यहाँ 10 सालों से राज कर रहे हैं और आप यहाँ अंडे की चोरी के सिलसिले में आए हैं। अरे वाह, अद्भुत। अब बताओ गुफा, कौन है वो चोर? इसके लिए आप सभी को गुफा के अंदर बारी बारी से जाना होगा। सब अंदर जाकर बाहर आए। दुष्टबाज ही है अंडा चोर। इसके मुंह से अंडे की दुर्गंध आ रही है। बाज, क्या तुमने अंडे चुराए? नहीं महाराज, मुझे तो वो अंडे लखा लोमड़ी ने उपहार के रूप में दिए थे। उसने कहा आज उसका जन्मदिन है। लखा वहाँ से भागने लगी, पर जानवरों ने उसे पकड़ लिया। लखा, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? महाराज, जब से ये गधा आया है सब इसी की वाहवाही कर रहे हैं। मेरा धंधा बंद हो गया था, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटाना चाहा। लखा, तुमने जंगल की शांति भंग की है, इसलिए तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाला जाता है। और बाज, तुम सारस का एक अंडा वापस करो। कमाल कर दिया भोला, आज इस जादुई गुफा ने मुझे अन्याय करने से बचा लिया। महाराज, ये कोई जादुई गुफा नहीं है। दोस्त, बाहर आओ। चिड़िया गुफा से बाहर आती है। अति उत्तम, तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है। रात का समय था। रिंकी लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे नहीं, फिर वही आवाज। हाल बेहाल हो गया है, देखती हूँ इसे। रिंकी लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी भोलू गधा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। यह भोलू गधा जब से मेरे घर के पास आया है रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब भोलू गधा उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनके बेशकीमती गहने चुरा ले गया है। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। भोलू गधा उनके साथ शेर महाराज और शेरनी के पास पहुंचा। वहाँ रिंकी लोमड़ी भी थी। अरे भाग्यवान, मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था, किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली। सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है? चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, जंगल में सबके घर चेक किए जाएं, उससे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। अच्छा आइडिया है। सेवकगण, जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीत खान और भेड़िया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेड़िया भोलू गधा के घर गया। वहाँ उसने गहने देखे, तुरंत शेर महाराज के पास पहुँचा। महाराज, यह रहा आपका गहना। हमें यह गहना भोलू गधा के घर से मिला है। भोलू गधा, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैं तो जानता भी नहीं कि ये गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाइए। इसने मेरे मायके के गहने चोरी किए हैं, सख्त सजा दीजिए। क्योंकि भोलू गधा, ये गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए ये साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए निकाला जाता है। बेचारा भोलू गधा कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। भोलू गधा के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। 1 महीना गुजर गया। भोलू गधा फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं, ये इल्जाम हटाना ही होगा। रात में रिंकी लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या? ये भोलू गधा फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। रिंकी लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके भोलू गधा के घर में छोड़ आती है। अब इस भोलू गधा की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे भोलू गधा के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुए हैं, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी भोलू गधा के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। ये क्या है भोलू गधा, तुमने फिर चोरी की?
आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी भालू दादा वहाँ आ पहुँचे। रुकिए महारानी, ये भोलू गधा चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है, ये क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि ये रिंकी लोमड़ी एक गहना उठाकर भोलू गधा के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की, ये लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। रिंकी लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या ये भालू दादा सच कह रहा है? बोलो रिंकी लोमड़ी, क्या ये सच है? रिंकी लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भालू दादा के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। रिंकी लोमड़ी ने जबरन वो काढ़ा पी लिया। उसी रात रिंकी लोमड़ी को पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दवा ने गैस बना दी है। तभी रिंकी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना रिंकी लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह रिंकी लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक रिंकी लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या कर रही हो रिंकी लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ यहाँ से जाकर पेट साफ करो। रिंकी लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसका इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई रिंकी लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही रिंकी लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है, उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे जानवर रिंकी लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। रिंकी लोमड़ी, बाहर निकल। आज फैसला हो ही जाए, या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो कर लो बात, जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। रिंकी लोमड़ी, रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर महाराज और शेरनी वहाँ पहुँचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है यह सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने भोलू गधा के साथ किया था, वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने भोलू गधा के साथ क्या किया था? रिंकी लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस भोलू गधा के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना था। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू दादा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? ये सब मुझे इस भोलू गधा ने कहने को बोला था। ये 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसने चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। रिंकी लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। भोलू गधा तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो भोलू गधा, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं, मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही रिंकी लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने ये सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूँ। मुझे माफ कर दो भोलू गधा। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। भोलू गधा, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, ये सब तो इत्तेफाक से हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं।